ये बंदा जो मिरर में दिख रहा है ये डीमार्ट में पैकर है भाई। और आज मैं बताऊंगा डीमार्ट के अंदर का असली सच। लोग फ्रंट गेट से एंट्री मारते हैं, एसी, लाइट्स एंड ऑफर्स, लेकिन असली कहानी शुरू होती है बैक स्टाफ एंट्री से। मैं 7:30 शार्प एंट्री करता था पार्ट टाइम पैकर। टाइम क्या होता था? 7:30 से 11:30, और एक भी मिनट लेट तो मैनेजर की आंखें लाल हो जाती थी लेजर जैसी। यहाँ से शुरू होती है 4 घंटे की लाइव ट्रेनिंग। और लाइव ट्रेनिंग क्यों, ये आपको आगे पता चलेगी। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन, पैसा कितना मिलता था? भाई मैं सच बताऊं तो मैं भी शॉक हो गया था। पार्ट टाइम 6500 इन हैंड मिलता था, प्लस अलग से पीएफ 1200 का पीएफ मिलता है। तो या सैलरी बहुत ही अच्छी खासी है। एंड सच ही बोलूँ तो बहुत सारी कंपनीज पार्ट टाइम जॉब अवेलेबल नहीं होता उनके पास। एंड डीमार्ट करता है और टाइम भी फिक्स है पार्ट टाइम लोगों का, स्पेशली बॉयज। इंटरव्यू का सच बताता हूँ, वहाँ एक एंट्री पे एक छोटा सा बॉक्स दिखेगा, वहाँ पे अपना रेज्यूमे डाल दो। एंड इंटरव्यू के समय फेस टू फेस राउंड में एक लाइन बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, आई नीड दिस जॉब, मुझे ज़रूरत है ये जॉब की, मुझे काम करना है। That's it, you are selected. You are selected. फैमिली बैकग्राउंड में पूछेंगे पर फैमिली इनकम थोड़ी लो बताना। एंड आई नीड दिस जॉब, यू आर सिलेक्टेड। हाँ, पर जिनको ज़रूरत है भाई उनकी जॉब मत खाना। आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो 1-2 महीने के लिए, ठीक है, पर जिनको सच में ज़रूरत हो उनके लिए भाई और भी इमोशनों की बात करना आपको मिल जाए। आपको इंटरव्यू के समय ऑप्शंस बहुत सारे मिलेंगे जॉब के लिए, पार्ट टाइम वर्सेस फुल टाइम में। तो मेरा सजेशन है कि भाई गो डाउन कभी मत चूज़ करना। आपको ऑप्शंस में दिए जाएंगे, गो डाउन फ्लोर पे काम करना है, कैशियर, पैकर, ये सब के ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, पर गो डाउन कभी नहीं, क्योंकि आपको गो डाउन के साथ जिम मेंबरशिप फ्री में मिलेगी। हाँ, उनका जो गो डाउन में काम करते हैं उनका पे भी हाई है, लेकिन हाँ गोडाउन वालों को थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। और जब भी गोडाउन वाले वर्कर्स नहीं आते फुल टाइम वाले, तो हमारे मैनेजर सीधा पकड़ के गोडाउन में लेके जाते हैं, चलो गोडाउन। पार्ट टाइम वालों को ये अच्छा है कि 4 घंटे में से 3 घंटे फिर गोडाउन में बिताने पड़ेंगे, और उसके लिए रिवॉर्ड लास्ट में फरसन एंड सोडा की पार्टी होती है जो गोडाउन में गए हैं। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आता होगा कि भाई डीमार्ट में चूहे होते हैं, चूहे या रैट्स? ऑनेस्टली बताऊँ तो हाँ, कबूतर भी। लेकिन स्टॉक 1-2 दिन में क्लियर हो जाता है, इसलिए सिचुएशन कंट्रोल में रहती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वार्निंग, कभी भी डीमार्ट से स्टील करने की कोशिश मत करना, चोरी करने की कोशिश मत करना। उनका स्टाफ आपको पता नहीं चलेगा, पर इतना एक्टिव होता है कि आपको पता नहीं चलेगा। मैंने खुद काउंटर पे खड़े होके इतने सारे लोगों को चोरी करते हुए पकड़ा है, और वो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें चोरी करते हैं एंड कुछ बड़े भी। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल बताऊँ आपको, चॉकलेट हो गया, पर्स हो गई, पर्स लेडीज की बड़ी वाली पर्स, चोर है बहन का लड़ा है, कॉन्डम्स के पैकेट, या अजय पेपर देखा है मैंने, बॉटल्स जो टपरवेयर या फिर बहुत ही महंगी कंपनी की बॉटल्स आती है, उनका लेबल निकाल के सस्ती बॉटल पे चिपकाते हैं। एंड बिलर्स का कभी कभी ध्यान नहीं रहता तो बॉटल निकल जाती है। मतलब फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़ की बॉटल पे 200-300 का स्टिकर चिपकाया एंड बूम। शूज़, ड्राई फ्रूट्स, ये सब भी लिस्ट में ऐड होते हैं, एंड और भी कुछ। पर वहाँ का स्टाफ इतना अलर्ट होता है कि भाई उनको एंट्री में ही पकड़ लिया जाता है, एंड बाद में लोग एम्बेरस फील करते हैं। तो भाई क्यों ऐसा करना, मतलब सबके सामने एम्बेरसमेंट नहीं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी है, तुम कभी डीमार्ट के मैनेजर्स की दाढ़ी नहीं देखोगे, और ना ही मुस्टैच तो बहुत कम, दाढ़ी तो बिल्कुल नहीं देखोगे। क्यों? इसके पीछे उन लोगों को ट्रस्ट बिल्ड करना होता है, फेस क्लियरली विजिबल हो पब्लिक को, कस्टमर्स को लगे हाँ बंदा ये इशू आ रहा है, हमको ये सॉल्व कर पाए, या सॉल्व करने की कैपेबिलिटीज उसके अंदर हो।
अब सबसे शॉकिंग मोमेंट, मैंने डीमार्ट के ओनर को फेस टू फेस देखा है। एंड सच्ची बताऊं, कमेंट करो अगर तुम ओनर का नाम जानते हो तो। अगर अकेले चल रहा होगा ना, तुम उसे नोटिस भी नहीं कर पाओगे। हिंट के तौर पे इंडिया का सबसे बड़ा बिलियनर बिजनेसमैन में से एक है वो। प्लस और एक हिंट देना चाहूंगा कि वो मिस्टर हर्षद मेहता का ओपोनेंट रह चुका है स्टॉक मार्केट में। चलो अभी नाइट सीक्रेट की बात करते हैं। सबको लगता है कि भाई 11:30 को एंट्री बंद, डीमार्ट बंद, पर असली सच बताओ आपको, कस्टमर्स के लिए बंद होता है, स्टाफ के लिए नहीं। रात को ट्रक्स आते हैं, न्यू स्टॉक आता है, पूरा रीअरेंजमेंट होता है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है भाई आप लोगों से, अगर कोई सामान आप ले रहे हो, अगर नहीं लेना तो कृपया करके वापस से उसे रख दीजिए। ओए! वापस रख उसे। क्योंकि इतनी ट्रॉलीज रात को होती है, 50-60 प्लस ट्रॉलीज का हो जाती है। एंड वो 5-6 वर्कर्स को फुल नाइट लगती है रीअरेंज करने में। तो इमेजिन कर सकते हो। एंड फेस्टिवल्स पे ये ट्रॉली का नंबर्स काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। डीमार्ट में छुपने का आइडिया छोड़ दो कि डीमार्ट बंद हो गया तो छुपते कॉर्नर पे, नहीं, ऐसा नहीं होगा, आप पकड़े जाओगे। पूरा एक्टिव होता है डीमार्ट रात में भी। और डीमार्ट का मीटिंग्स के बारे में बात करूँ तो हर एक हफ्ते में डीमार्ट का मीटिंग होता है मैनेजर्स के साथ। मैनेजर हम लोग को मीटिंग करवाते हैं, जैसे कस्टमर्स को हैंडल कैसे करना है, कैश मैनेजमेंट कैसे करना है, थीफ कैसे पकड़ना है, ग्रूमिंग इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट, ग्रूमिंग क्या करना चाहिए, कैसा होनी चाहिए ग्रूमिंग। अगर तुम कॉलेज स्टूडेंट्स हो तो मैं हॉनेस्टली रिकमेंड करता हूँ कि जाओ भाई, पार्ट टाइम कर लो ज्वाइन, बहुत कुछ सीखोगे। टाइम भी बहुत बढ़िया है, 7:30 से 11:30 परफेक्ट टाइम है। न्यू फ्रेंड्स मिलेंगे, डिफरेंट एज के लोग से आपकी पहचान होगी, कॉन्फिडेंस तो अलग ही लेवल पे बूस्ट होगा आपका। और मैं सिर्फ वहाँ पे 3 महीने था, पर लोग जनरली 6 to 8 मंथ करते हैं एक्सपीरियंस के लिए या थोड़ा इनकम के लिए। अगर तुम्हें और डीमार्ट्स के सीक्रेट के बारे में जानना है, जैसे कि कैशियर का प्रमोशन प्रोसेस, इंटरनल रूल्स, रियल ओनर की स्टोरी डीमार्ट के, तो ये वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो पार्ट 2।